हेलो। चरण बंदगी साहिब जी। साहेब हेलो। बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए हाँ जी बोलिए। साहिब जी, मैं से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने 17-18 जनवरी को आपका वीडियो देखा था। हाँ हाँ हाँ। तो उसी दिन से 2-4 दिनों के बाद मैं आपके कहे अनुसार जो आप वीडियो में बताते हैं, हम्म। तो मैं रात के 2 बजे उठ के ध्यान करने लगा। तो मैं पिछले 10 साल से इस मार्ग से जुड़ा हूँ। हम्म। कई गुरुओं के पास भी गया हूँ, सात हम्म शब्द की खोज में। हम्म। तो कबीर साहब के, मैं कबीरपंथी से ही मैं दीक्षित होता रहा हूँ सब इतने दिनों से। हम्म। और सात शब्द की अहमियत मुझे पता थी पहले से, हम्म क्या है कैसा है। हम्म। इससे पहले मैं जहाँ जुड़ा था, अभी जो पहले जुड़ा था मैं, वो गुरु जी बताते थे कि सात शब्द साकार निराकार से न्यारा है और वो एक धुन है। और वो स्वयं ही खुद ही लिखनी पड़ती है वो। इसके बारे में मुझे पता था। तो 17-18 तारीख को अचानक ही आपका वीडियो यूट्यूब पे मुझे दिख गया। तो मैंने वो देखा, मुझे बहुत प्रभावित हुआ आपकी वीडियो से मैं। तो जो भी मेरे मन में था, मैंने हाँ भी सात शब्द के बारे में साहिब जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फिर आपका वो वीडियो जो बताते हैं कि 2 बजे उठ के ऐसे ध्यान करो, ध्यान नहीं करना, उस आवाज को सुनना है केवल। तो शायद 10-12 दिन से मैं सुन रहा हूँ। तो आवाज तो आ रही है पकड़ में, बिल्कुल आ गई आवाज तो पकड़ में। जो रात को ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन पिछले शुक्र शनिवार को बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। मैं सो भी नहीं सका था, 3 घंटे ही सो सका था, क्योंकि बहुत हेवी आवाज आ रही थी कानों से अंदर से। जो टी की आवाज आती है ना, हाँ वो बहुत हेवी आ रही थी। तो अभी मैं कर ही रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू तो नहीं हुई है। लेकिन जो दोपहर को भी 3-4 घंटे आ जाती है, 4-5 घंटे आ जाती है। रात को भी मैं जब जगता हूँ तो मिलती है मुझे। तो जब कान बंद करते हैं तो टीटी की वो जो आप वीडियो में दिखाते हैं सेम वही आवाज है। हाँ, 99% वही है आवाज है। लेकिन खुले कान से एक सन्नाटे की सी आवाज रहती है। और अभी 2-4 दिन से शरीर में थोड़ी सी जब वो आवाज आती है ना, सन्नाटा सा होता है। तो थोड़ा सा शायद सर में सर दर्द की भी शिकायत रहती है। और कंपन सी होती है शरीर के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए आपको फोन किया था। तो मुझे अभी ये बताओ, आपने कितने वीडियो देखे? वीडियो तो मैंने 100 से ऊपर देख लिए। बाप रे। अच्छा, तो ये जो आपके सवाल है उसके तो जवाब तो बहुत सारे वीडियो में आए होंगे ना, बराबर कि नहीं? चलो ठीक हाँ, है। एक कल मैंने वीडियो देखा था आपका एक। हाँ। उसमें आपने बताया था किसी साधु को, आप किसी भगत को बता रहे थे कि कोई सर दर्द की भी शिकायत करता है। हाँ। कोई भगत। तो वो क्या है, इसमें मैंने क्या बताया कि ध्यान नहीं करना। तो ध्यान अभी कुछ लोग क्या करते हैं, रात को उठते समझो और वो धुन सुनते हैं, वो एक प्रकार का ध्यान ही हो गया ना। अच्छा। हाँ, उठ के बैठना। ध्यान हम कब करते हैं? ध्यान का मतलब क्या होता है? एकांत स्थली में जाना, बैठना, या बैठकर कोई कानबीन दबाना, या एकांत स्थली में कोई मंत्र का जप करना, क्या जपा करना, या धुन सुनना, या खुले कान में ही धुन सुनना। लेकिन ध्यान के अवस्था में यही गलती है। इसलिए सार शब्द ये ध्यानातीत है, यानी ध्यान के अंडर में नहीं है। अगर हम जब ध्यान करते हैं ना, तो उसके लिए फिर हमको आंख बंद करनी पड़ती है, या ऐसा ही समझो खुली आंख से भी हम ध्यान कर सकते हैं।
बहुत सारे तो ऐसे ही संस्था है कि खुली कान से ही ध्यान करने को बोलते हैं, लेकिन वो ध्यान ही हो गया। और जब ध्यान करते हैं तब आप प्रकृति में ही रहते हो, या ऐसा समझो कि परमात्मा फिर आपसे बहुत दूर रहता है। जो जल्दी में आना चाहिए वो थोड़ा सा दूर रहता है। तो इसके लिए ध्यान नहीं करना, क्या हो जाएगा समझो। आपने जब फिर आपको वो धुन सुनने के लिए वही प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, यानी बैठना पड़ेगा शांत जगह, या कान बंद करने पड़ेंगे, या कान बंद नहीं भी किए तो भी चलेगा, या खुली आंख, यानी एक प्रकार का वो हमको आदत, वो जो आदत है ना बैठने की, ध्यान करने की, तो उसमें क्या होता है थोड़ा अहंकार आ जाता है। अगर हम ये समझे कि अगर ध्यान करने से परमात्मा मिल जाता बराबर, तो फिर वो भी एक कोई तो किस तो भी बंधन में आ गया ना परमात्मा है कि ऐसा ऐसा करो परमात्मा मिल जाता है। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है ना, वो पूर्ण है, हम अपूर्ण है। हम अपूर्ण दिमाग से पूर्णत्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलो वो भी जाने दो, इसलिए कोई बैठना नहीं है। तो उसका एक अर्थ ऐसे भी लोग निकालते हैं कि हम तो ध्यान में बैठते हैं, खुले कान में रखते हैं, खुले आंख भी रखते हैं, लेकिन बैठते हैं वही ध्यान हो गया एक प्रकार का। जैसे बैठ के खुली आंख खुले कान वो भी नहीं करना है, चलते फिरते ही सुनना है। चलते फिरते ही सुन। देखो वो क्यों ऐसा कहा है, अगर हमने ऐसा बैठ के अगर खुली कान से ही सुने और आंख से भी सुने ना, लेकिन ध्यान के लिए बैठे ना, तो ये जो ध्यान है ना, तो ये प्रकृति है, ये प्रकृति का विषय हो जाता है। ये जो बातें ना, ये बहुत गहरी बातें हैं, ये नहीं समझती। ये जब सार शब्द की प्रकट होता है ना, तभी ये बातें परमात्मा बताता है या सबको समझ में आ जाता है। जब तक सार शब्द प्रकट नहीं था ना, तब ये बातें चलती थी, मंत्र से सार शब्द की प्राप्ति, या जपा से सार शब्द की प्राप्ति, या आनंद सुनने से सार शब्द की प्राप्ति। लेकिन किसी को भी मंत्र साधना से सार शब्द नहीं मिला, अजपा से नहीं मिला, आनंद सुन के नहीं मिला, या एकांत ध्यान के स्थिति में चाहे तो फिर खुली आंखों क्यों ना हो, खुले कान क्यों ना भी हो, लेकिन नहीं मिला। ये तो हम जो भी ऑनलाइन लोग बोल रहे हैं वो तो बराबर बोल रहे हैं ना, उनको कब प्राप्ति हो गई? क्योंकि ध्यान ये जो मैंने अभी सब बताया ना, जापा जपा आनंद नादे, ये तो बहुत सदियों से चला हुआ बात है। या ऐसा भी समझो सुरती शब्द योग, ये भी बहुत सदियों से चला है, लेकिन किसी को भी सार शब्द की प्राप्ति उसमें नहीं हुई। उन्होंने क्या किए, जैसे कबीर सागर में लिखा है ना, वैसा ही सार शब्द ये करने की कोशिश की, प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन परमात्मा ने बताया था ना कि मैंने ये बात गुप्त रखी है। ये ऐसा क्यों बताया? उस टाइम भी जब धर्मदास को दिए तो उसको भी उन्होंने क्या कहा था, तुझे धर्मदास सोए लाख दुआई, ये सार शब्द बाहर ना जाई। अगर बाहर गए तो क्या हो जाएगा? तो लोग उसका गलत अर्थ करेंगे और गलत साधना करेगी और वो हंस नहीं बन पाएंगे, बराबर कि नहीं? पहले तुझे पक्का प्राप्ति हो जाए, वो स्वयं जब तुझे प्राप्त हो जाएगा ना, बाद में मैं तुझे कहूंगा कि कब देना है, उसको प्रकट कर देना है। लेकिन वही उसी कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ मिटकर जब मैं उसका एक पंथ बना दूंगा। अभी देखो पंथ तो 12 पंथ मिटने के बाद एक पंथ बने, एक उसका रास्ता ऐसा मैं बताऊंगा, उसका एक ऐसा मैं भेद बताऊंगा, एक मार्ग या ऐसी एक साधना बताऊंगा कि उससे, उस भेद से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वो भी भेद लखाने के लिए मैं स्वयं गुप्त रूप से उसके घर में जाऊंगा और गुप्त रूप से उसके सारे शब्द का लखाव करूंगा। ये बहुत बड़ा प्यारा लिखा है, देखो। और वो वेद मैंने किसी को बताए, वो मेरा बंदा होगा, वो संसारी होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे कुछ उसमें लिखा है, बराबर। लेकिन वो सार शब्द लखन लेके तो मैं नहीं जाता, क्योंकि सार शब्द ये दूसरे द्वारा नहीं लखाया जाता। ये जैसे मैं हूं, आप बोले कि मैं आपके घर आऊं, क्या मुझे वो सार शब्द का लखाव करो, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि
परमात्मा की जब पूरी कृपा दृष्टि हो जाती है, आपका भाग्य का उदय हो जाता है, तभी परमात्मा स्वयं आकर आपको सार शब्द का लखाव करते हैं। और देखो ऐसे हजारों हजारों लोगों ने ऑनलाइन में उनका प्रशस्ति पत्रक दिया है ना, हमें प्राप्त हो गया, आपने जैसा भेद बताया उनके अनुसार हमने किए। तो ये क्यों हो गया? फिर इसके पहले क्या कोई ध्यान नहीं करता था, कोई शब्द सुरती का बात नहीं करता था, सब करते थे ऐसे। देखो यूट्यूब पे अगर हम गए ना तो बहुत सारे ऐसे गड़गंज ज्ञानी लोग भरा खच भर के है, लेकिन किसी को नहीं प्राप्त हुआ ना। तो ये बात है। और जैसे हम YouTube देखते हैं जैसे हजारों लोग देखने वाले हुए हैं, और अभी तो दूसरा तो कोई चारा ही नहीं ना। ये एक सत्संग सुनने का एकमात्र ही सहारा YouTube ही है। तो ये बात है। YouTube से क्या होता है, घर बैठे बस उसका मतलब ये होता है। और अगर YouTube नहीं होती तो लोग फिर आश्रमों में जाते थे, लेकिन जाते थे तो बात तो वही करते थे जो मैंने बताया कि मंत्र साधना, जपा, ध्यान साधना, लेकिन नहीं ना उनको प्राप्त हो। अभी वैसा क्यों? फिर उनको मालूम नहीं था। देखो सार शब्द क्या है, ये बातें सभी धर्म ग्रंथ में लिखी है, या कबीर सागर में भी बहुत सारी लिखी है, बीजक में लिखी है, कबीर मंसूर में भी लिखी है। लेकिन सार शब्द ऐसा होता है, ये ज्ञान से सार शब्द नहीं प्राप्त होता। ये तो बात बराबर के नहीं। हाँ, आप इतना कह सकते कि सार शब्द क्या होता है ये मुझे मालूम है, लेकिन मालूमात से क्या है, फायदा थोड़ी है। आप बोलेंगे कि मुझे सोना 24 कैरेट कैसा होता है ये मुझे मालूम है, मालूमात से तुम्हारे पास है क्या? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मेरे पास तो नहीं है सोना। तो मालूमात है, मालूमात है ना ज्ञान, उसको हम तर्क बोलते हैं। और ज्ञान से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ये अधूरा होता है। ज्ञान के अगले वाली स्टेप जो है ना, परम ज्ञान। परम क्यों लगाए? परम मैंने परमात्मा वाला ज्ञान। और ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान बोलते हैं ना, हम ज्ञान गोष्ठी करते हैं, तर्क लगाते हैं, विवेक की बातें करते हैं, तो ये जो बातें सब होती है ना, ये ज्ञान गोष्ठी, ये प्रकृति वाली ज्ञान गोष्ठी होती है। लेकिन ये प्रकृति के ज्ञान में परमात्मा नहीं मिलता, और मिलाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, फिर नहीं मिला ना। लेकिन परमात्मा क्या बोले, परमात्मा का सार शब्द ये परम ज्ञान वाला विषय। परम ज्ञान में यानी स्वयं ही प्रकट होने वाला है, यानी उसी तरफ से। जैसे आप समझो, आप परमात्मा हो और मैं प्रकृति में रहने वाला हूं, वो सार शब्द आपको ही ये करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि आप परमात्मा हो बराबर, और मैं एक जीव हूं, तो मैं कितना भी कुछ भी करो, ध्यान करो, ये करो, तो नहीं से वो प्रकट हो सकता। मुझे बहुत सारा ज्ञान भी है उसके बारे में, ध्यान कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे ज्ञान गोष्ठी मेरे पास है। लेकिन उससे नहीं, कब प्राप्त होगा? जब आप स्वयं सामने हो ना, जब आप स्वयं हो। अगर आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर दी तो यानी आप ही वो प्रकट कर सकते हैं, यानी परमात्मा ही परमात्मा का ज्ञान प्रकट कर देता है, तब वो हमारे अंदर उतर जाता है। फिर कहते हैं अरे यार, और जब हमको फिर वो प्रकट हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो भी हमारे हाथ में। अगर वो हमने कहा कि अभी ये ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ये सार शब्द अभी नहीं आना चाहिए, तो वो भी नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से आया है ना, बराबर। और आपकी उसकी, हाँ बोलो। फिर क्या है कि वो साहब कहते हैं लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे को ले उठाए। हाँ, तो फिर वो छोड़ती थोड़ी है, एक बार पकड़े पकड़े नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो जो सार शब्द है ना, तो वो जो धुन हम समझ रहे हैं ना कि वो चल रही है, तो यहाँ नहीं चल रही ना, उसकी झनकार वहां हो रही है। जैसे आपने मुझे मोबाइल लगाया, आपने लगाया मुझे मोबाइल, बराबर, मैंने उठाया, तो इस वक्त आप नासिक में बोल रहे हो, बॉडी आपकी घर में है, लेकिन आप बोल कहाँ हो, नासिक में बोल रहे हो। तो वैसा ही जब वो सार शब्द की धुन हम सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम यही सुन रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, वो वहां हम जाते हैं। जैसे ये मोबाइल से अभी समझ में आ जाता है ना, आ गया, तो वैसा ही वो प्रक्रिया। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता, समझो चलो वहां नहीं हम जाते, ऐसा भी समझो, तर्क लगाओ और यही हम सुन रहे हैं,
तो यही तो हमारी आत्मा की धुन तो हमारे जन्म से ही है। आत्मा तो देखो, आत्मा से तो हम जीवित है ना, आत्मा तो हमारा तो बचपन से है, जन्म जैसे जैसे हो, तो अब तक वो आत्मा की धुन हमने क्यों नहीं सुनी? चलो सुनी भी ऐसा समझो, मैं सुनते आ रहा हूँ, फिर वो 24 घंटे क्यों नहीं हुई? नहीं हुई बिल्कुल। पहले भी 2-2 बजे उठते थे साहब, पहले नहीं सुनी कभी। हाँ, सुनी नहीं। आपने सहन बताई, आपने मार्ग बताया, भेद बताया, तभी तो वो पकड़ में आई। हाँ, अच्छा, अब भेद भी क्या बताया है कि आप इतना ही करो, आपकी आत्मा की धुन सुनते रहो। क्यों सुनते रहो? कि यही पुकार से उसका जो असली ठिकाना है, असली ठिकाना माने शब्द माने वो परमात्मा, बराबर। ये पुकार जो आत्मा की पुकार है, वो शब्द बराबर पहचान लेता है और खींच लेता है। जो आप ये बोले ना, आप चुंबक जैसा खींच लेता है। हाँ जी, हाँ जी। कितना छोटी ट्रिक है ये, वो भेद कितना युक्ति बताइए परमात्मा ने। इसके पहले तो हम सुनते थे हमारी ध्यान आत्मा की धुन, लेकिन उसको ठिकाना नहीं मालूम था ना कि ये क्यों सुनना है, क्यों आत्मा की पुकार करना है, बराबर करा। हमारी आत्मा की धुन हमें क्यों सुनना है, यही हमको मालूम नहीं था ना। नहीं से मैंने बता दिए या किसी गुरु ने बता दिए कि ये आत्मा की धुन होती है, वो सुनना ही बस सब कुछ हो देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 50-60 साल से सुन रहे थे आत्मा की धुन, फिर वो 24 घंटे क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो ठिकाना नहीं बताया, कभी परमात्मा ने बताया ना, इसका ठिकाना उसको बता दो कि शब्द में जाना है, बराबर। शब्द तेरा ठिकाना है या परमात्मा तेरा ठिकाना है, तू परमात्मा का अंश है, तेरा बाप परमात्मा है। अभी मालूम हो गया ना मुझे कहाँ जाना है। आप स्टैंड पे आ गए, रेलवे स्टेशन पर आ गए, लेकिन आपने कहाँ जाना है ये निश्चित नहीं किया, तो आप कैसे क्या? आप तो देख रहे रेलवे आ रहे जा रहे, लेकिन आप पहले तय करो ना। तो भेदी गुरु यही कहता है, नहीं भाई तुझे दिल्ली जाना है क्या, अभी इस वक्त बराबर गाड़ी आ जाएगी, उसी नंबर के गाड़ी में बैठना और आप बराबर दिल्ली जाएंगे, बराबर। अब ये मिल गया भेद। हाँ, इसके पहले इसी के बारे में साहिब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, सार वस्तु जब लिखे भेदी लीजिए साथ। हाँ, वो थी तो कहीं साहिब, उसको ढूंढ कहीं रहे थे, या फिर गुरु लोग कहीं ढूंढवा रहे थे। नहीं, कहीं ढूंढवा रहा थे, मैं इन्हें उनको ही मालूम नहीं, उनके गुरु को ही मालूम नहीं, लेकिन संगत को क्या बताया? ऐसा थोड़ी कोई बताएगा क्या? मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया और मैं कहूंगा कि मुझे परमात्मा की कुछ बातें मालूम नहीं है, तो कोई आएगा क्या उनके आश्रम में? तो बताना तो पड़ेगा ना कि मेरे पास सार शब्द है, या मैं परमात्मा आपको बता दूंगा, या भगवान आपको मिला दूंगा, या ईश्वर मिला दूंगा, या तो फिर वो क्या करते, जो देखो जो काम होते हैं ना हमारे, कोई अगर परमात्मा को भजने वाला या पूजने वाला हो या ना हो, तो उसके साथ वैसा ही प्रकृति का व्यवहार होता है, उसका भी अच्छा बुरा होता है। और ये जो कोई गुरु को भजने वाले या परमात्मा को भजने वाले, उसके साथ भी वैसा ही अच्छा बुरा बर्ताव होता है। लेकिन जब जो कोई आदमी किसी गुरु के इसमें नहीं जाता, या कोई परमात्मा का या पूजा पाठ भगवान की या ईश्वर की नहीं करता, तब तक उसको कोई अगर जो भी संकट आए तो उसको मालूम है कि चलो ये मेरा भाग्य है, आया मेरा संकट, तो उसका हल करता है। या उसका अच्छा भी हो गया तो वो बोलता है नहीं, ये मेरे ही इसमें आया है, मेरे ही भाग्य से आया है अच्छा, या मेरे बुरा मेरे भाग्य से हुआ, क्योंकि उसको मालूम है ना। लेकिन ये बंदा जो होता है ना, उसके साथ भी वैसा ही होता है। लेकिन ये बंदा ये ना, ये किसी से पे जुड़ा हुआ होता है ना, किसी गुरु से जुड़ा होता है, किसी परमात्मा के बारे में ये सुनता जाता है, या पूजा पाठ मंत्र तंत्र कुछ तो भी करता है। फिर इसके भाग में समझो कुछ आया, अच्छा आया, तो ये किस पे फिर वो थोपता है, अरे मैंने गुरु किए इसलिए गुरु ने मेरे ये कर दिए, अरे मैं परमात्मा का करता था इसलिए मेरा परमात्मा ने मेरा अच्छा कर दिया। अभी इसको क्या है, इसको कारण है ना, क्योंकि मैं गुरु का करता था इसलिए मेरा अच्छा हो गया। और वो जो बंदा था उसने तो कोई गुरु नहीं किया, कोई परमात्मा का पूजा पाठ भी नहीं की, उसको तो कारण नहीं था, तो वो कुछ बोलता है नहीं ना। लेकिन उसका भी अच्छा होता है, इसका भी अच्छा होता है, लेकिन इसका अच्छा होता है तो ये थोप देता है मेरे गुरु ने अच्छा मेरा किया।
मेरे देव ने, मेरे भगवान ने अच्छा कर दिया। देखो फिर ये लोग क्रेडिट लेते हैं गुरु लोग, अरे तेरी क्या जिंदगी होती अगर तू हमें नहीं मिलता तो, क्या आज तो कहाँ ये रहता। देखो बे हमसे पूजा कर रहा है इसलिए तेरे ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो गई या हमारी कृपा दृष्टि हो गई, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इससे वो क्रेडिट ले लेते हैं, फिर उसके मस्त पैकी। अब इसको मालूम है गुरु को कि कोई मेरी कृपा दृष्टि से इसका भला नहीं हुआ या नहीं कोई परमात्मा ने किया, इसके भाग्य से इसका भला हुआ है, लेकिन ये नहीं बताते। ये बोलते हैं हमने ही किया। और ये बंदा बोलता है ना कि मैं साइकिल पे चलता था, लेकिन मैंने उस गुरु का मंत्र लिए, उनके जैसा बताए वैसे किए, तो आज मैं 4 व्हीलर में हूँ, ऑडी में घूमता हूँ, देखो मेरे गुरु की कृपा। अरे भाई तूने गुरु किए, तूने परमात्मा की पूजा पाठ किए, और वो दूसरे बंदे ने भी नहीं किए क्या? उसके साथ सब वो झोपड़पट्टी में रहने गया या वो साइकिल पे भी चढ़ रहा है क्या आज भी? अरे उसका भी भला हुआ है, लेकिन तेरे के ऊपर कारण है और तुझे कारण जताने के लिए गुरु लोग ये करते हैं ना, देखो हमसे तुम्हारा भला हो गया, अगर तुम्हारा नहीं तो तुम कहाँ होते, कहीं तुम्हारा ठिकाना नहीं होता, ऐसा बक देते हैं ना वो। तो देखो ये तो इनके ताकत नहीं होती परमात्मा दिखाने की। वास्तविक हम गुरु क्यों करते हैं, या कोई पूजा पाठ पद्धति या मंत्र तंत्र जो भी ध्यान विधि विधान क्यों करते हैं? परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं ना, लेकिन नहीं मिलता है। तो ये गुरु लोग फिर बोलते हैं कि नहीं तुम करते रहो बराबर, परमात्मा सब देख रहा है, सब तुम्हारा अच्छा होने जा रहा है। जो अच्छा हो रहा है ना उसका मतलब परमात्मा की कृपा दृष्टि है, लेकिन वो कोई कृपा दृष्टि परमात्मा की नहीं होती या कोई गुरु की नहीं होती, वो उसके भाग्य का उसका फल मिलता है। लेकिन क्रेडिट ये लोग लेते हैं और फिर उससे पैसे कमाते हैं। भाई तुझे कितना फायदा हो गया, 100 रुपए का हो गया तो अभी 10 रुपए मुझे दे दे, 10वां हिस्सा। तो ये सब 10वां हिस्सा का खेल शुरू है, तो हमें उसमें भी नहीं जाना। हमें देखो वेद एक ही बता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो वेद आप बता रहे हैं कि परमात्मा आत्मा की पुकार से परमात्मा का शब्द ये खींच लेता है या परमात्मा खींच लेता है, लेकिन ये कैसा प्रक्रिया होता है? तो देखो जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में भी कहा है, जो भी नदियां होती है ना, नदियां का बहाव कहाँ होता है? समुद्र की ओर होता है ना, सागर की ओर होता है। ये क्यों होता है? अभी सागर, अरे उसका बाप है, नदियों का पिताजी है वो सागर या समंदर, बराबर। वैसा वो भी दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, ज्वाला होती है ना, ज्वाला अग्नि ऊपर ही क्यों छलांग मारती है? ऊपर की ओर, तो ऊपर उसका बाप है ना सूरज, अग्नि का गोला उसका बाप है, इसलिए ऊपर। तो वैसा ही मैं जो कहता हूं ना, परमात्मा ने वेद क्या बताया कि तू पुकार, तू आत्मा की धुन सुन, बराबर। पहले आत्मा की जो खंडित धुन है ना, कभी कभार सुनाई देती है, कभी कभार नहीं है, फिर जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता है तभी सुनाई देती। तो ये मैं क्यों करने लगता हूं? क्योंकि ये पुकार है ना, बराबर इसका सेंसर समझो, इसका सिग्नल समझो, बराबर टच करता है शब्द को या परमात्मा को। किसकी? ये बच्चे की पुकार, ये पुकार बराबर परमात्मा सुनता है। आया समझ में? फिर वो शब्द यार परमात्मा को समझ में आता है कि मेरा बच्चा मैं पुकार रहा है, बराबर। फिर उसको भी खटक से उठा लेता है माने वो जो उसकी आत्मा वाली खंडित धुन थी, खंडित वाली, बराबर, वो अखंडित हो जाती है। अगर नीचे से ही साहब यही धुन एक साथ सुनती है निरंतर। हाँ बराबर, अगर यही नीचे वाली धुन अखंडित हो जाती तो फिर शब्द को ठिकाने की क्या जरूरत थी? फिर परमात्मा तो कैसा वो समझ। और आपने तो या बहुत सारे लोग ने तो आत्मा की धुन तो बहुत सारे लोग सुनते ही रहते हैं, कान दबाए तो भी सुनने में आते हैं, एकांत स्थल भी, तो फिर उनकी 24 घंटे क्यों नहीं हुई? आया समझ में ये राज? और ये भेद बताने, जब मैंने बताया भेद परमात्मा ने मुझे दिया, तो वो भेद मैंने बताया, तो फिर कैसे क्या परमात्मा ने खींच लिया? तो इसका मतलब ये भेद से पता चला कि ये जो पुकार है, हमको मालूम है कि ये आत्मा की पुकार बराबर परमात्मा पहचानेगा। हमारे भी ये ध्यान में रहता है ना कि ये पुकार हम किस लिए पुकार रहे? परमात्मा की गोद में जाना है हमें, बराबर।
इसीलिए वो पुकार उसको मिलती है और वो शब्द खींच लेता है, परमात्मा हमें खींच लेता है और हमारी जो धुन खंडित वाली थी वो अखंडित हो जाती। फिर हमें समझता है कि अभी सच्चाई में सुरती शब्द में मिलान हो गई। सुरती माने आत्मा और शब्द माने परमात्मा, ये सुरती शब्द में मिलान हो गई। इसके पहले उसको शब्द ये ठिकाना मालूम नहीं था, इसीलिए वो भटक रही थी। और मिलान माने स्थिरता, स्थिरता माने उसको नृत्य कहते। फिर शब्द सुरती और नृत्य एक हो जाते हैं, उसमें हम आप फिर अलग नहीं कर सकते। तो जीते जी हमें ये करना पड़ता है। अगर हमें मोक्ष मिलना है ना जीते जी, तो ये जीते जी करना पड़ता है। और एक बार प्रक्रिया ये देखो, पूरा जीवन में एक बार हमें ये भेद पता चलने के बाद, एक बार हमारा मिलन हो गया ना, शब्द हमारे अपने ये सुरती शब्द में मिलान हो गए ना, बस बाकी कुछ करना नहीं है, वो हमेशा के लिए हो जाती है। फिर हमेशा के लिए वो जो 24 घंटा धुन वहां चल रही है वो हम नीचे से सुनते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब 24 घंटा सुनते हैं इसका मतलब हम परमात्मा की गोद में रहते हैं, परमात्मा की कृपा दृष्टि के छत्र छाया में होते हैं, परमात्मा के जो निगरानी में रहते हैं, परमात्मा के सुरक्षा कवच में रहते हैं। उसको तो हम कहते हैं अमरता प्राप्त हो गई हमें। अभी हमें क्या डर है? अरे हम ये हमारा जो मरना है प्रकृति में, ये तो मरना जो है वो निमित्त मात्र होने वाला ही है। ये जो अपने पारद से जैसा होने वाला है वैसा, जितना दिन हम रहने वाले, ये नहीं जो अभी अगला जो हमारा जीवन जो चलने वाला है ना, सार शब्द मिलने के बाद, परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो भी हमारा जीवन चलता है ना, वो सब पूरा साधुवत होता है, पूरा वैराग्यशाली होता है। यानी जो कहते हैं ना कि उसके लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए साधु बनना पड़ता है, बराबर। और साधु क्यों बनना है? साधु भी फिर हम एकांत स्थली में जाके साधु क्या करते हैं, उसको कोई संसार ही नहीं रहता है, तो फिर वो क्या है, मस्त वो कहीं तो भी जाता है जंगलों में, कहीं गुफा में, और परमात्मा का ध्यान करता है। फिर उससे वो ध्यान निरंतर होता है। हालांकि उसको परमात्मा ने मिलता, वो बात अलग है, लेकिन उसलिए इसी चीज। लेकिन कबीर जी ने क्या बताया कि कोई साधु बनने की जरूरत नहीं, कोई ये करने के, आप संसार में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते। फिर हमें जब सार शब्द प्राप्त होता है तो हम चलते बोलते फिरते हमारे साथ परमात्मा रहता है, हम बोलते तो भी परमात्मा साथ में रहता है, क्योंकि उसकी दूसरे देते हैं। काम करते वो हम काम भी कर रहे हैं और एक बाजू हम धुन भी सुन रहे हैं। इसको ही निरंतर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 24 घंटा, बराबर। साहब जी, जो दोपहर को शोर शराबा होता है तो मुझे पता नहीं लगता। हाँ, जब मैं एकांत में जाता हूँ तो बिल्कुल मध्यम आवाज से राइट कान के अंदर जैसे वो महसूस होती है। नहीं देखो, वो अभी शरीर का विषय ही मत लाओ, आपका सुरती का शब्द में मिलान हो गया है। देखो अभी मिलन हो गया है कि नहीं, ये कैसा पहचाना? उसके लिए एकदम परमात्मा ने एकदम स्पष्ट कहा गया है, खुली आंख खुली कान और काम करते हुए या चलते हुए, यानी बगैर ध्यान के जो हम सुनते हैं ना, उसको सार शब्द कहते हैं और उसको ही 24 घंटा हो समझते हैं। समझना? हाँ, आया समझ? हाँ, बिन आंखें खुली और कान खुले, कई बार चलते फिरते भी शांत वातावरण हो तो सुनती है, तो वो ठीक है ना, वो बराबर है ना। लेकिन हाँ, जैसे शोर शराबा होता है तो एक फिर कोई एक सन्नाटे की सी आवाज महसूस होता है, जैसे सन्नाटे में होने दो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आप बोल रहे हैं ना, कभी वो धुन थोड़ा सा अलग टाइप का सुना देता है, वो धुन एक ही है, एक रस एक ताल एक लय में चलती है। लेकिन थोड़ा जगह जगह का भी ये होता है ना, परिणाम होता है। जैसे आप बोले कि दोपहर में ज्यादा शोर शराबा है तो उसमें वो तो उसकी जो भी लय है ना, वो लय में बराबर चलती है, लेकिन हमें नहीं सुनाई देती। उसका मतलब वो परमात्मा उस टाइम नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारा जुड़ाव तो हो ही गया है परमात्मा से, वो निरंतर धुन चल रही है। सिर्फ हमारे देखो अभी हमको तो संसार भी करना है ना, प्रकृति में भी रहना है, बराबर। अगर हम काम ही नहीं करें फिर जाओ, फिर आपका अगर संशय है कि मेरी 24 घंटा कैसे समझ में, फिर जाओ शांत जगह बैठ जाओ, फिर वो धुन सुनाई देंगे निरंतर। ऐसा चलेगा क्या? कबीर जी ने ये नहीं कहा। आप उसके लिए अभी ध्यान को हटा ही दो, ध्यान की अभी कुछ जरूरत नहीं है। और देखो जो भी लोगों ने ध्यान के एडिक्ट हो गए ना, उनको अगर धुन सुननी ना,
वो तो सार शब्द वाली नहीं होती, वो तो हमारे आत्मा वाली होती, लेकिन ये आत्मा वाली भी धुन सुनना ये भी परम भाग्य का है। देखो ये आत्मा वाली धुन और सार शब्द की धुन में 1% का फर्क है, ऐसा समझो। 99% और ये 100% आए समझ में। लेकिन ये जो आत्मा वाली है ना, ये सिर्फ प्रकृति वाली है और वो खंडित है बस। लेकिन दोनों का महात्म्य क्यों अच्छा है? क्योंकि वो ये जो आत्मा ये परमात्मा का ही बच्चा है ना तो वो भी परमात्मा जैसा ही होगा कि नहीं, इसलिए आत्मा का भी महानता है। लेकिन किसी को परमात्मा का ही पता नहीं है, या शब्द क्या है वो भी मालूम नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सार शब्द की मालूमात नहीं है। फिर वो आत्मा ही परमात्मा है घोषित कर देता है, और आत्मा की धुन ही सार शब्द की धुन है, ऐसा कह देते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन नहीं है। जैसे शाम को सोते वक्त जैसे अपने सोते हैं, तो फिर तो उसका वो जैसे निरंतर वो चलती है, तो फिर तो उसको सुन सकते हैं ना, कि वो भी ध्यान में। देखो सुनते सुनते ही सो जाना। देखो वो जो जुड़ाव है ना, मैं जो 1-2 महीने बोलता हूँ ना, 1-1.5-2 महीना, तो कैसा जुड़ाव की जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे कुछ भी ले लो, शादी ले लो, तो थोड़ा सा 1-2 बरस हम बोलते हैं ना, थोड़ा नाक झुक हो जाता है। ऐसे हर कोई भी काम हो, हमें जैसे नए गाड़ी ली ना, तो भी थोड़ा सा हमको चलाने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी का हमारा थोड़ा सा आदत रहती है ना। वैसा ये सब नया चीज मिली ना हमको, सब हमारा नया जन्म हो गया ना, तो उससे थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा बज रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आई नहीं है। तो ये मन का थोड़ा छलावा रहता है ना, क्योंकि हमारे जो सुरती ना, वो तो अभी शब्द में विलीन हो गई है। तो अभी ये मन ही चलाता है हमारा जो कुछ है ना, ये जो निमित्त मात्र चलने वाला है। लेकिन ऐसा मत समझो, लेकिन उसके ऊपर परमात्मा का ये रहता है, ये अंकुश रहता है। ये जो मन भी चला रहा है ना, अभी समझो सार शब्द प्राप्ति के बाद जो मन हमारा जो पूरा जीवन चलाने वाला है ना, तो उसके ऊपर अंकुश परमात्मा का है। ऐसा मत समझो कि फिर कैसा क्या होगा, ये मन कैसा हमारा जीवन चलेगा, वो बात छोड़ दो, बराबर करते हैं। जैसे हम हमारा मोबाइल, अगर हमें कहीं बाहर जाना है 5-1 दिन समझो, तो हम क्या कर लेते हैं, मेरे पहले की मैं जमाने के बाद हम चार्ज कर लेते थे घर में ही इलेक्ट्रिक के, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक मिली या चार्जर मिला या ना मिला, बराबर पहले के जमाना सब पॉइंट रहते थे ना, कहीं मिलते थे, कहीं नहीं मिलते थे चार्जर भी। तो हम क्या करते थे, पूरे 100% भर के रखते थे, फिर वो बराबर चलती थी। जितना हमारा काम का है उतना हम खोलते थे और काम करके बराबर 4-5 दिन वो बराबर चलता था मोबाइल, बराबर। हाँ, ऐसा ही ये तो हमारी सुरती अभी शब्द में विलीन हो गई है। तो अभी ये जो कारभार कौन चलाने वाला है हमारा, तो उसमें जो है ना, वो बैटरी परमात्मा बराबर चार्ज रखी है बराबर। अभी तो उसको चार्जर की जरूरत नहीं है, वो भर दी गई। अभी जब तक हमारा जीवन चलने वाला है, जब तक हम मरेंगे ना, तब तक वो बैटरी बराबर चलती है, उसकी चिंता नहीं करना, सब कुछ बराबर होता है। और वो कैसा है, हमारे दिमाग के परे है, ये बुद्धि की परे है वो जो विषय है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति में रहकर वो विचार करते हैं, यार ऐसा कैसा, अगर हमारा सुरती शब्द में मिलान हो गया और फिर कैसा क्या हमारा नीचे चलेगा। और हम तो हाँ, और सच कैसे, और हम तो है, हम कैसे जुड़ गए। अरे जुड़ना माने आपकी धुन चल रही ना 24 घंटा, उसका मतलब आपका जुड़ाव है ना, जुड़ाव बन गया ना। हम बातचीत कर रहे हैं ना, तो हमारा अभी जुड़ाव हो गया ना सिग्नल से। अभी कहाँ बातचीत हमारी टूट रही है, क्यों नहीं टूट रही है, तो ये जुड़ा हो गया ना। तो मैं आपके यहाँ आया हूँ या आप मेरे यहाँ आया हो, बात एक ही है ना, उसमें क्या तर्क लगाना है। वैसा हमारा एक बार जुड़ा हो गया। देखो अभी आप हमारा, मेरा और आपका मोबाइल का जुड़ा हो गया, हम ऐसे घंटों तक बातें कर सकते हैं ना। अगर मेरा टावर अच्छा हो, आपका टावर अच्छा हो, अगर यहाँ कोई पिन वगैरह लगाई है समझो मैंने, अच्छी तरह से चार्जिंग भी हो रहा है, बातें कर रहे हैं, तो हम कितने दिन बातें करेंगे, कितने भी बरस कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी जुड़ा हुआ है। वैसा ही हमारा एक बार जुड़ा हो गया ना, वो बराबर उसका काम करता है, वो चिंता नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं, बराबर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब,
जैसे अभी मैंने कल परसों आपका वीडियो सुना था, मैं रोज ही सुनता हूँ 4-5 वीडियो में, सुबह भी सुनता हूँ, रात को भी सुनता हूँ, दोपहर को भी काम करता हूँ। और एक वीडियो मैंने सुना था, किसी भगत को आप बता रहे थे कि जो आत्मा की प्योर आवाज है वो उसकी बांसुरी की आवाज है। हाँ। और परमात्मा की प्योर आवाज है वो वीणा की आवाज है। हाँ। तो ये साहब ये जो अभी हम सुन रहे हैं, फिर ये चेंज होएगी? नहीं, वो बराबर है, मैंने बताया ऐसा। एक्चुअली क्या होता है, अभी देखो, जैसा कोई फूल रखा है ना, तो हम अगर 10 लोगों को पूछेगा ना ये क्या है, तो कोई बोलेगा फूल है, कोई बोलेगा ये गुलाब है, तो कोई बोलेगा ये उमड़ा हुआ है, कोई बोलेगा ये लाल है, बराबर, कोई बोलेगा ये ताजा है। बात एक ही गुलाब की है। तो वैसे ही बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि वो तो मुझे ये जो आवाज आ रही है ना, आत्मा वाली हो या परमात्मा वाली, थोड़ी बांसुरी जैसी लग रही है। तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ बांसुरी जैसी है। कोई बोलता है ये थोड़ा हमारे को बीमा जैसी भी लगती है, वीणा जैसी भी है। लेकिन वो क्या है, सबकी मिक्सिंग है, क्योंकि ये वीणा हो, बांसुरी हो या अन्य कोई भी बाजे है ना, ये प्रकृति के बाजे है और हमारे मन में वो ठस गए है कि ऐसा ऐसा बिना बजती है, बांसुरी ऐसी बजती है, और उसके हिसाब से कल्पना से हम वो तर्क लगाते हैं। लेकिन हालांकि में वो ना बांसुरी होती है ना बिना होती है, वो अलग ही आवाज होती है। अभी आपको जो समझ रहे हैं ना, वो आवाज को जैसे आप आगे जाएंगे ना, जैसे आप भी प्राप्त हो गया ना सारे शब्द, जैसे आप जाएंगे ना उसके गहराई में माने कोई ध्यान नहीं करना। जैसे दिन जाएंगे ना, जैसा अभी ये जो परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का वर्षा होते होते हम इतने शुद्ध पवित्र बनते हैं, तो जब वो पूरी शुद्ध अवस्था हमारी हो जाती ना, परम पवित्र वाली अवस्था, शरीर जब हमारा पूरा, तो फिर देखो, फिर वो जो आवाज आएगी ना, वो उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। फिर आप बोलेंगे यार बांसुरी भी नहीं लग रही है, बिना भी नहीं लग रही, ये भी नहीं, ये नहीं, प्रकृति वाली जो भी कुछ बाजे है ना, वो वैसे आपको सुनाई नहीं देंगे, वो अलौकिक ही एक आवाज हो जाएगी। क्योंकि आपके शुद्धता आपके शरीर में या आपके मन में आप कितने शुद्ध पवित्र, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है आवाज का। तो हमें आवाज सुनना है, वो कैसे उसके नहीं उसके मायने नहीं रखना है। हमें सिर्फ गुलाब का जो फूल है ना, मैंने बताया अभी आपको, तो फूल ही देखना है, बाकी वो लाल है कि वो ताजा है कि वो इसका वो कलर, वो मत जाना उसमें। कल परसों साहब वो वीडियो सुना ना, तो मैं थोड़ा सा शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है सार शब्द धुन के बारे में और बहुत गुरुओं से सुना है। मैं बहुत टाइम से इस धुन की खोज में था और मुझे पक्का पता था कि सार शब्द कोई नाम नहीं, नियक्षर है और वो धुन है। लेकिन आपने जो बताया ना उनको भगत को, तो मुझे शंका हुई कि मैंने सोचा कि मैंने कहा कि साहब कबीर साहिब कहते हैं कि वो एक तार एक लय में चलती है और वो कभी बदलती नहीं। बराबर, उसको एक ताले को है। हाँ, यही उसकी पहचान है सार शब्द की धुन की, कि वो एक लय में चलती है। साहिब कहते हैं निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। बराबर। तो मैं क्या होता हूँ, वो अनुभव, मैंने आपको फोन किया था, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। नहीं, मैं गुरु जी से बात करेंगे। मैंने कहा ना आपको, अभी नया है ना, जैसा नया जन्म हो गया ना, तो हम बच्चों के डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि अभी वो चलना चाहिए, डायरेक्ट बोलना भी चाहिए। तो ये जो आपके मन में ना, वो सब होगा, सब एक ताल एक रस में वो सब होने वाला है। और उसका आवाज भी आप देखो, वो आपके ऊपर ही होने वाला है ना, एक्सपेरिमेंट। वो मेरे पे ये मैं कुछ भी कहूंगा उससे नहीं, क्योंकि आप में मुझे ही घटित होने वाला है। हाँ, अभी जब 1,01,000 की बात कही। और देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने वीडियो में भी बहुत सारे कहा है कि सोम ये तो प्रकृति वाला है, और कुछ वीडियो में ऐसे कहते हैं कि ये सार शब्द ही सोहम है। तो मैंने ये जो सोहम है ना, ये जो मैंने बताया ना, तो ये सार शब्द सोहम ही है। लेकिन कब सोहम होता है ये समझो, वो कोई मंत्र नहीं है, कोई आजपा नहीं है। तो सोए में सोम को
जब आप अभी आपकी सुरती शब्द में लीन हो गई ना, तब फिर आपको को किसी ने पूछा कि आप कौन हो, फिर आप क्या बोलेंगे उसको, क्या आपका जवाब होगा कि अभी मैं वही हूं या वहां हूं या वहां परमात्मा हूं। आप परमात्मा की गोद में हो गए ना, तो आप क्या बोलेंगे? आपके परिवार में आप गए, समझो घर में गए, आपको कुछ किसने पूछा आप कहाँ हो, तो आप क्या बोले? मैं मेरे घर में हूं। तो घर में हूं इसका मतलब आप तो घर नहीं हो ना, घर तो अलग बात है, लेकिन घर के अंदर हूं, परिवार के साथ हूं, तो ये इतना डिटेल नहीं होता। तो वैसा ही सोम का मतलब क्या होता? वह परमात्मा मैं ही हूं, बराबर। तो उसका ही अर्थ क्या होता है? सोम, वह मैं हूं। लेकिन कब बोलेंगे ये? जब आप उसकी गोद में जाएंगे या आपको सार शब्द की प्राप्ति होने के बाद ही आप सोम होते हैं हो। लेकिन आपको प्राप्ति नहीं हुई और आप सोम बनने की कोशिश तो कैसे करेंगे? आप सोम नहीं हो सकते, इसलिए फिर आप प्रकृति में ही हो, ऐसा मैं बोल रहा हूं। फिर वो जो सोम है ना, वो प्रकृति वाला सोम है। लेकिन आपको जब सार शब्द की प्राप्ति होती ना, फिर आप असल में सोम हो गए, सोए में वो सोहम हो गए। क्यों? वही परमात्मा मैं बन गया, बराबर कि नहीं? और वैसा ही है जो है ना, है भी एक सार शब्द ही है। लेकिन है की भी अनुभूति कब होती है? जब हमको सार शब्द की प्राप्ति होने के बाद आप क्या कहोगे? बस मैं यहाँ हूं, क्या बोलेंगे? मैंने आपको बोला कि आप कहाँ हो, ऐसा समझो। एक दृष्टांत देता हूं। अभी आप तो आपकी सुरती परमात्मा में लीन हो गई, शब्द में लीन हो गई, बराबर। लेकिन मैंने आपको पूछा कि आप कहाँ हो, तो आप बोला मैं यहाँ ही हूँ है, यही हूँ है, यानी है। इसका मतलब क्या आ गया? आप सिर्फ है बोलेंगे, क्योंकि आप क्या अभी उसके बारे में बोल सकते हैं? क्योंकि परमात्मा की गोद में बैठे हो आप, उसी में सब। जैसे घर में आप जैसे हो ना, तो आप क्या कहो? मैं घर में हूँ, अब हूं तो हूं मैं, तो मैं बोलूंगा आप कैसे घर में? यार भाई मैं मेरे घर में आया हूं, मैं परिवार के साथ हूं, मैं घर में ही हूं, मैं घर में ही हूं का मतलब क्या है? आएगा ना प्राप्ति के बाद। प्राप्ति के बाद है का महत्व है। लेकिन बाहर जब प्राप्ति नहीं होती सार शब्द की, तब आप है रूप में नहीं होते। वो सिर्फ बोलने की बात होगी कि परमात्मा है करके, परमात्मा है करके, है ये सार शब्द है, ये बोलने की बात होगी, प्रैक्टिकल में नहीं। लेकिन इसीलिए जब हमको सार शब्द प्राप्ति होती, तब हम अधिकार वाणी से बोल सकते हैं कि हाँ अभी मैं सोहम ही हूँ, हाँ मैं है ही हूँ, या है। बस है ये जो शब्द है ना, वो एक अक्षर भी है और शब्द भी है। देखो, एक बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अक्षर तो एक होता है, शब्द फिर एक अक्षर से अनेक अक्षर के शब्द होते। ये जो बच्चों जैसी बातें करते हैं ना, तो है जो एक ऐसा अक्षर है ना, तो ये अक्षर भी है और ये शब्द भी है। आया समझ में? तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन प्राप्त होने के बाद है का भी हमें समझ में आता है कि मैं परमात्मा की गोद में बैठा हूँ, है बोलो, हूँ बोलो। हूँ क्यों? तो मैं अकेला बैठा हूं, इसलिए हम खुद को अकेला समझ रहे, इसलिए हूं बोलता हूं मैं, बराबर। और है माने तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब एक ही गोद में आए, तो फिर है उसको है क्या होता है? अनेक वचनी होता है ना। तो इसलिए है माने का मतलब ब्रॉडनेस आता है। ब्रॉड यानी बहुत बड़ा, है का मतलब बड़ा होता है, परमात्मा का मतलब बड़ा होता है, इसलिए है। तो उसमें भी हमें नहीं जाना उससे क्या लेना देना है हमें। वो ये बेकी बातें जो जिनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ना, वही वो सोम की बातें करते रहेंगे, है की बातें करते रहेंगे। हाँ, यही बातें वो बातें, हमको क्या लेना दे उसको? है बोलो ना बोलो, सोम बोलो या ना बोलो, क्या है वो? सोहम तो श्वासों में वो अजप्पा हो ही रहा है साहब। वो तो हो ही रहा है। वो भी क्या दर्शाता है? नहीं, देखो, श्वास तो ये ऐसी बात है ना पूरे शरीर में, वो भी एक अलग ही उसकी पहचान है। परमात्मा जैसी उसकी भी वैल्यू है। क्यों? तो देखो, उसके लिए हमें कोई भी लक्ष्य देना नहीं पड़ता श्वास के ऊपर, बराबर। हम सुख में हो दुख में हो, श्वास बराबर चलता है ना। ये भी बहुत बड़ी परमात्मा की लीला है। देखो, अगर उस श्वास से हम जीवित रह रहे हैं, अगर हमारे माँ ने बता दिए
कि देख ये श्वास से तू जीवित है, भूलना नहीं, श्वास लेते रहना छोड़ते रहना, तो कैसा होता। लेकिन परमात्मा की वो भी एक बहुत बड़ी कृपा है, हम उसको भूले भी, हम सो भी जाए, कुछ भी होए तो भी हम बराबर वो चलता ही है, निरंतर चलता है। तो ऐसी ही ये बात है, ये निरंतर में महत्वपूर्ण है, बराबर। हाँ जी। जैसे अब जैसे बहुत मध्यम झीली चलती है तो फिर वो सुनाई तो जितनी, अगर मैं एकांत में कहीं जाता हूँ जैसे कि शीशे के अंदर, अभी देखो उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि सुनाई देना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एक बार हो गया ना, मैंने अभी सार शब्द आपको बता दिए ना, 24 घंटे का मतलब बता दिए ना। जब हमको वो आवाज, खुली आंख, खुली कान और काम करते वक्त या चलते फिरते या ध्यान के अलावा, बगैर ध्यान के अलावा सुन रहे, उसको ही सार शब्द बोलते हैं, और वही 24 घंटे वाली आवाज होती है और वही सत्य होती है। बस इसका इतना डेफिनेशन है। चलते फिरते खुली आंख कान से तो बहुत डेली सुनती है, बस हो गया, वो प्राप्त हो, और एक ही बार होता है और वो बराबर होता है, वो अभी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब आप पूरे, मैं बोलता हूँ, जब आप पूरा पवित्र बन जाएंगे ना पूरी तरह से, और वो पवित्र बनना वो भी क्या आपके हाथ में नहीं है, वो उसका दायरा है। परम पवित्र बनना यानी जो भी प्रकृति का जो लेना देना है ना, काल का लेना देना, वो परमात्मा खुद उसके इसमें वो मिटाता है, वो हमको नहीं मालूम, वो बराबर करता है, उसको हम शुद्ध पवित्र बनते। जब बनते हैं ना, तब हम वो 24 घंटे बराबर एक लय में हमारे साथ चलती है वो आवाज। हाँ साहब, जब से मैंने पहली बार वो आपकी बताए अनुसार मैंने 2 बजे में उठा, तो उसी दिन से ही मुझे आ गई थी वो लगाव में, और उसके बाद मेरी दिनचर्या में फर्क है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है, यानी कि अंदर से एक बैरागपना सा कुछ झलक रहा है किसी बात में, यानी कि है थोड़ा सा सब उसके, मैं क्या बोलूं, उसके सब बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब मिलने वाले हैं। एकदम प्राप्त होना महत्वपूर्ण था, अभी वही प्राप्त हो गया ना। देखो आपने स्कूल किए, कॉलेज किए, अभी आपको नौकरी मिल गई, बराबर, अभी मिल गई ना, तो देखो अभी आगे सब होगा। अभी नौकरी मिली तो छोकरी भी मिल जाएगी, संसार भी बच जाएगा, सब होने वाला है आगे। वैसा ही ये ऐसा ही अभी हमें प्राप्त हो गए ना, तो उसका सब कुछ बराबर बेनिफिट, जैसे नौकरी मिलने के बाद सब बेनिफिट्स मिलते हैं ना हमको, फिर पैसा भी आ जाता है, फिर हमारे मन के मुताबिक जो करना है वो भी होता है। तो वैसा ही ये प्राप्त हो गई ना, तो सब उसके जो फायदे है ना, तो सब मिल जाते हैं। देखो क्योंकि परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम का मौन का सागर है, ये जो कुछ है ना पवित्रता का सागर है, ये जो कुछ बेनिफिट्स है ना परमात्मा के, तो हम उसके बच्चे ना, तो हमारा भी उसके ऊपर अधिकार हो जाता है ना, वो भी हमें सब उसकी महसूस हो जाती है, या हमें एकदम मस्त पैकी उसका स्रोत हमें मिल जाता है, आपे आप होता है, वो प्रक्रिया सब होगी। एक बार बस मिलना चाहिए था, अब ये मिल गया, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, सब आपे आप होते जाएगा। चलो और कोई पूछना है? हाँ, जैसे साहिबा वीडियो में ही बताते हो, मैं तो रोज ही सुनता हूँ, तो जैसे 20-25 मिनट सुबह और 20-25 मिनट शाम को वो कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। जैसे जिसको ये 24 घंटा प्राप्त हो जाती है ना, फिर उसके लिए वो कोई नियम नहीं है। वो कैसा है, आपका मन नहीं ना कभी ये होता या समझ में नहीं आती ढूंढना, तो उसके लिए मैंने बताया है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि हमारा दिन अच्छा जाना चाहिए, तो सुबह थोड़ा सा 10-20 मिनट वो धुन सुने ना, तो फिर उसका प्रभाव या माइंड में ऐसा पक्का बैठता है कि अभी दिन भर हमें सुनना है या ध्यान आना चाहिए, उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए। तो उसी कसरत के लिए मैंने बताया है। और रात का भी जो सोते हैं ना, तो उस टाइम मैंने क्यों बताया है कि कम से कम रात भर उसके ही साथ में अगर हम सो गए ना, उसी ये दिमाग में वही बात लेकर सो गए ना, तो वो हमारा जो सोना है ना, वो भी एक प्रकार का अलौकिक सोना हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अभी प्राप्त हो जाने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत, अभी कोई ध्यान भी कुछ करना नहीं, बस अभी आनंद और उत्साह ही मनाना। और देखो ना फिर अभी क्या क्या होना है, अभी आपका जन्म हो गया है, अभी सब उसका बेनिफिट मिलते जाएगा।
वो चिंता मत करो। आप भी कृपा दृष्टि रखना साहिब जी। हाँ, वो तो मेरे हर वीडियो में मेरा शुभ आशीर्वाद रहता ही है, सबको देता ही हूँ मैं। देखो है तो इसीलिए तो मैंने तो आपको देखा नहीं, आप कह रहे तो कुछ, अब क्या करना है, हमारा आत्मा का जुड़ाव हो गया ना, बस यही महत्वपूर्ण है। मेरा काम क्या है, परमात्मा से जुड़ा देना। ऐसे हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा ही ये काफिला चढ़ रहा है, आगे चढ़ रहा है, आगे चढ़ रहा है, बस क्या है। मेरे साथ भी यहाँ 5-10 भगत हैं साहिब जी, हम साथ में ही रहते हैं। जहाँ भी कहीं गुरु, कहीं जैसे हम कहीं पिछली बार थे तो वहाँ गुरु जी के साथ कोई कांड हो गया था, तो वहाँ चलो नाम लेना ठीक नहीं रहता, तो वहाँ हमने छोड़ा, फिर हम इकट्ठे गए जहाँ भी जाना था। तो अब भी जो है भगत है, लेकिन आप वीडियो में बताते हुए जब तक आपको पूरी तरह प्राप्त खुद को ना हो, किसी को नहीं, तो मैं पहले खुद उसका अनुभव करूंगा, उसकी प्राप्ति करूंगा। बाद में जरूर बताओ। आप बताने भी क्या है, वीडियो सुनते देखो, ये वीडियो भी सुनते सुनते आपने कुछ भी नहीं किया ना तो भी ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है। कि और ये उसका टाइमिंग ये है, परमात्मा ने जो दिया है ना, अब ये टाइमिंग में जितने लोग है ना उनको फटाक से वो होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। कोई बोलते हैं ना, जैसा कोई हम बोलते हैं कोई मौसम रहता है ना उसका, वैसा ये मौसम आया है उसका, इसलिए तो खुला कर दिए परमात्मा ने। परमात्मा ने उसके मुंह से बोला है ना कि मैंने ये प्रकट कर दिए, खुला कर दिए है, तो फिर वो तो उसका फायदा सबको होने वाला है ना। साहिब जी जैसे आप बताते हो ना, कई वीडियो में सुनता हूँ आपसे कि जैसे सात शब्द की निरंतर धुन हो जाती है तो सामने डीजे बजता हो तो वो सुनाई जाती है। हाँ, एकदम बात बराबर है। आएगा ना आपको, वो भी होगा ना, आप ही बताओगे ना। मैं वही बोल रहा हूँ, सब होगा, कोई गलत बात नहीं, और वो एक्सपीरियंस आपको ही करना है। हाँ साहब, करना तो मुझे ही है। हाँ, तो होगा ना, वो होता है ना। देखो ये और ये जो प्रकृति वाला, ये सब मामला अलग है। वो जो धुन चलती है ना हमारे अंदर, वो जब हम बोल रहे हैं तो हमारे पास ही है, वो हमारे सामने है, ऐसा समझो। वो धुन भी चल रही है, हम बोल भी रहे हैं, काम करते हो तो भी धुन चलती है। वो होता है ना बाद में उसका बराबर सबको। अभी देखो ना ऑनलाइन में कितने लोग बोलते हैं ना वैसा। जैसे देखो मुझे जो अनुभव हो रहा है ना वो आपको ही हो रहा है, इसलिए तो मैं पक्का कहता हूँ ना, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का अलग अलग अनुभव नहीं होना चाहिए, फिर क्या फायदा, बराबर कि नहीं। एक 1+1 2, अगर यहाँ इंडिया में 1+1 2 होते ना, पूरी दुनिया में 1+1 2 ही होना चाहिए, तो ही उसका महत्व है ना, बराबर। अलग क्यों? क्योंकि परमात्मा सबके लिए है और सबके लिए खुले हैं। इसीलिए साहिब जी मैंने सोचा भी साहिब से बात करते हैं, और मैंने तो साहिब जी से बिना आज्ञा लिए वीडियो में देख के ही शुरू कर दिया। कोई चिंता, वो सब आपके लिए ही है, वो ऐसा कभी नहीं है सोचना। वीडियो किस लिए बनाए जाते, लोगों के लिए बनाए जाते, तो कोई चिंता की बात नहीं है। उल्टा आपने तो उल्टा फोन किए, यही तो चाहिए ना। देखो आपके ही इसमें से लोग और तैयार हो जाते हैं ना। देखो हमको क्या करना है, ज्योति से ज्योत लगानी है, और हमें कुछ ये नहीं करना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, खुद की मान बढ़ाई करते हैं, खुद ही कुछ बोलते हैं परमात्मा के बारे में। क्या तुझे परमात्मा, क्या परमात्मा का बाप प्राप्त हो गया, क्या फायदा? तो तुझे प्राप्त हुआ है ना। अगर तुझे प्राप्त हो तो हमको भी प्राप्त कर देना, तो हम फिर उस पास करेंगे ना, बराबर कि नहीं। तुझे तो कोई बोलेगा तो मैं ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांडा का बाप मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, क्या हमें क्या करना, तू क्या कर सकता? चल तू परमात्मा है, तुम कबीर हो, चाहे क्या कहना है, तू विष्णु भगवान है, तू भगवान है, ईश्वर है, सब कुछ तू है, लेकिन क्या तूने किया, क्या कर सकता है? जैसे वो परमात्मा ने लीला किए है, 52 बार कबीर जी को मारने की कोशिश की तो जिंदा निकले ना वो। वैसे संत रविदास बोले कितने उन्होंने लीला की है, तभी वो संत बन गए ना। गुरु नानक देव जी जहाँ जहाँ भी गए लीला किए, वहाँ वहाँ उनके गुरुद्वारे खड़े हो गए, बराबर। वो कहते संत। लेकिन ऐसा ही कोई बोलेगा कि नहीं मैं ही संत हूँ, तो उन्होंने कुछ तो भी किया, आपने क्या किए बताओ?
हाँ, तो ऐसा है, लोग सब समझते हैं, तो हमको उसमें नहीं जाना। हम हमारा करेंगे, हम अकेले आए, अकेले जाने, हमारा अकेला का विश्वास ये हिसाब होने वाला है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। ठीक है साहिब, बंदगी चरण हाँ, चलो ठीक है, सत साहिब, सत साहिब।